नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSB एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है ट्रेन, रेलगाड़ी, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप पहले वाली वीडियो देख के जरूर आए, क्योंकि आप जब क्रम से पढ़ेंगे तब आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं कि कल हमने किस क्वेश्चन पे इसको यहाँ पे छोड़ के गए थे पीडीएफ को। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका था, है ना, और आपको एक होमवर्क में दिया गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था और आप लोगों ने कर भी लिए थे। कुछ लोगों की कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, जो नहीं कर पाए उनके लिए रुकते हैं। कीजिए सभी लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये आ रहा है, क्या बोला जा रहा है आपको इस क्वेश्चन में, देखिए। अ ट्रेन क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। एक जो ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है जो कितने मीटर लंबी है, 400 मीटर लंबी है, और एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, 50 सेकंड में पार कर रही है, ठीक। और एक अन्य 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर रही है। तो बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों निकालना है, ठीक। मतलब रेलगाड़ी की लेंथ भी निकालनी है और स्पीड भी निकालनी है। आप में से कोई मुझे बताएगा ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहां पे आप ध्यान से देख रहे होंगे, डिस्टेंस कितनी है। अगर ट्रेन किसी क्या बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तो कुछ होगी, ठीक। तो एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लेंथ में दी रखी है 400, और 50 सेकंड पार, मतलब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता है, ठीक। और एक दूसरी रेलगाड़ी है जो 400 600 सॉरी जो अन्य 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म से 60 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब हुआ क्या कि सर, स्पीड इज इक्वल टू जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मैं 2 बार लगाऊंगा और दोनों को आपस में कंपैरिजन कर दूंगा। देखिए क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक। स्पीड पता है क्या आपको, नहीं पता। ट्रेन की लेंथ पता है क्या, नहीं पता। तो आपको स्पीड निकालना है, मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर दूंगा। यस, देखिए क्या आएगा, डिस्टेंस क्या आएगी बताइए। ट्रेन की लंबाई को मैं x मान लू, ट्रेन की लंबाई प्लस 400 प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, 50। यहां तक समझ में आ गया आप सभी को, ठीक। चलिए इज इक्वल टू, इक्वल में रख देंगे, दोनों को कंपैरिजन कर देंगे कि स्पीड सेम है। आइए यहाँ पे देखते हैं। यस, सेकेंड जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है, 600, डिवाइड में कितना आएगा मेरे पास, 60। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो चुके हैं। इस वाले 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले 5 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का करेंगे क्या आएगा, 6x प्लस, ठीक है, 2400 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 5x प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 3000। इज इट क्लियर? आप देखेंगे कि ये इस तरफ आएगा इक्वल के, तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस का हो जाएगा, तो ओनली x बचेगा। ये उधर जाके 2400 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ओनली 600 आएगा। जो ट्रेन की जो लेंथ आ गई, सुनिए ध्यान से, ट्रेन की जो लेंथ आ गई वो मेरी कितनी आ गई है, 600 मीटर। इज इट क्लियर? आप में से कोई आंसर तो मुझे मिल चुका है, लेकिन स्पीड कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू कहीं भी रख देंगे, इस तरफ या इस तरफ। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 600 प्लस 400 था यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, डिवाइड में क्या है 50। लेकिन ये याद रखिएगा, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। मुझे काय में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है। जब किलोमीटर पर आवर में निकालना है, कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5।
5 का। वेरी गुड, लास्ट क्लास याद है ना आपको? कहाँ पे? नहीं, 50 पूरा बेसिक इक्वेशन जो है वो है, वो तो अपने क्रॉस यहाँ किया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1000 डिवाइड बाय 50 इंटू 18/5 सॉल्व कर लेंगे। देखिए 50 से 2 टाइम्स कट जाएगा 100, 20 आ जाएगा 0। 5 से यहाँ 4 टाइम्स कट जाएगा, 18 4 जा 72। इज इट क्लियर? किलोमीटर पर आवर। तो मेरा जो राइट आंसर आया वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे, नोट अच्छे से कीजिएगा इसको। हुआ नोट? एक बार और समझ रहे हैं क्या? वन 176 आ रहा है। आइए देखते हैं। A train passing, एक ट्रेन है पास a man standing on a platform in 8 seconds and also crossing a platform which is 264 meters long in 20 seconds. तो द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर सेकंड। ठीक है, आपको जो लेंथ निकालनी है वो किस में निकालनी है? मीटर में निकालनी है। आइए जानते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति, याद रखिएगा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की बात कर रही है, ना कि प्लेटफॉर्म की। तो इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वो खुद को पार करेगी। तो क्या होगा? एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यहाँ पे ट्रेन की लेंथ मेजर नहीं है, तो मैं ट्रेन की लेंथ को क्या मान लूंगा? x। कि जो ट्रेन है वो क्या है? x मीटर लंबी है। चलिए, जब किसी व्यक्ति को पार करेगी मतलब खुद को पार करेगी, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना ले रही है? 8 सेकेंड इज इक्वल टू, वही ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करी, कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है? 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, तो कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकेंड। यही जमेगी आइडेंटिटी। समझ में आ गया? यहां पे खुद को पार कर रही है, यहां पे प्लस प्लेटफॉर्म भी है। आइए देखते हैं, क्रॉस कर देंगे इसको। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। ये 5 को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 2 को वहां भेज देंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस इसका डबल कर देंगे 528 आएगा। ठीक है ना? ओके, अब आप देखेंगे इसको इस तरफ ले आएंगे तो 8x हो जाएगा इज इक्वल टू, हाँ अच्छा गलती से लिख दिया, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5x।
ओके, ये 5 यहाँ आ जाएगा तो क्या जाएगा 3x, है ना, ये माइनस हो जाएगा इस तरफ आके। 3x इक्वल टू क्या आएगा 5 to 8। चलिए क्रॉस कर दीजिए इसको, 3 से क्रॉस कर दें, 3 1 जा 3, रिमेनिंग आएगा 2, 20, 3 7 जा और 3 6 जा, x की वैल्यू मेरी आ गई। बस यही तो निकालना है, ट्रेन की लेंथ जो मेरी आ चुकी है, ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। कितना आ रहा 500, और किसी का आया? ठीक है मैं रुका हूं। वेरी गुड, 750। देखते हैं कहाँ मिस्टेक होती है। ठीक है, मोस्टली सभी का 500 आया है, ठीक, आपका 750 आया है, और बाकी देखते हैं किसका क्या है। आज 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिंग का स्टेशनरी पोल। अब एक बात बताइए, 750 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ट्रेन है, मतलब ट्रेन की स्पीड मुझे यहाँ पे पहले से ही गिवन है, और एक खंबे को पार करेगी, इसका मीनिंग क्या निकलता है, वो स्वयं खुद को पार करेगी, ठीक। तो मेरा जो पहला लाइन स्टेप जमेगा वो क्या बनेगा, 750 डिवाइड में 15 सेकेंड। क्यों? क्योंकि खुद को पार करने में 15 सेकेंड का टाइम लेती है। इसी स्पीड से, इसी चाल से यात्रा करती हुई एक ट्रेन एक पुल को, अच्छा ध्यान से रुकिएगा, ट्रेन तो वही है 750 मीटर, लेकिन जो पुल होगा उसको अपन x मान सकते हैं या p मान सकते हैं, p फॉर पुल, ठीक है, आपकी जो मर्जी है। तो जो पुल को पार कर रही है कितना सेकंड लग रहा है टाइम, 25 सेकंड। ये आपने इतना जमाया होगा, ठीक, ओके। पूरी तरह से पार कर जाती है, तो पुल की लेंथ पूछ रहा हूं, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। आइए क्रॉस करते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, क्या, हाँ ये कट रहा है 3 से, 3 से काट दीजिए, देखिए 3 2 जा 6, बचेगा 1, 3 5 जा 15 और 0, ठीक। देखिए 25 पंचे 125, कितना आएगा 1250, ये 5 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, ये 750 कहाँ जाएगा, इस तरफ, माइनस का 750 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। x की वैल्यू मेरी यहां से क्या आएगी, देखिए 500 आएगी, ओके। हाँ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखिए ये 750 मीटर लंबी तो ट्रेन है, और क्या बोला जा रहा है आपसे, देखिए ब्रिज है, तो ब्रिज की लेंथ नहीं पता होगी ना, कुछ तो होगी, तो वो मैंने मान ली x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा क्रॉसिंग करने से उसको 15-25 सेकंड लग रहे हैं। अब आया समझ में, है ना, यही तो करते आए अपन। देखिए आप, ट्रेन हो पुल हो, उसकी लंबाई को प्लस करना पड़ेगा ना, और यहाँ तो खुद को अकेले को पार कर रही थी, यहाँ कुछ नहीं किया अपन ने। इज इट क्लियर?
और भी जो मन में डाउट आते हैं आप सभी को पूछने हैं और क्लियर करने हैं। आगे बढ़े। गर्ल्स में आया किसी का आंसर? A train running at 41/2 किलोमीटर पर आवर टेक्स 24 सेकेंड क्रॉसिंग अ पोल, मतलब खुद को पार करेगी, ठीक है, पोल मतलब खुद को पार करेगी। हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल इट टेक टू पास अ 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। मतलब बोल रहा है कि स्पीड आपको दे रखी है ट्रेन की, इस क्वेश्चन में ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है, मैं क्या इसको 14.5 लिख सकता हूं, है ना? स्पीड कितनी है मेरे पास? 40.5 बोल सकता है उसको, ठीक, हाँ। और चलने वाली ट्रेन एक रेलगाड़ी को खंबे को पार करती 24 सेकंड में। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ट्रेन की लेंथ नहीं पता मुझे, तो मैं ट्रेन की लेंथ को क्या मान लूंगा? एक्स। निकाल लें पहले, चलिए वो निकाल लेते पहले। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड मुझे कितनी गिवन है ट्रेन की? 81/2। सॉल्व करते, बदल दिए, चलो ठीक है बदल दो। 4 टू 81/2, ठीक। ये मेरी स्पीड आ गई। डिस्टेंस मुझे क्या है, एक मिनट, डिस्टेंस क्या है? एक्स। ट्रेन की लेंथ मुझे पता नहीं है। टाइम कितना लग रहा है मेरे पास पोल को पार करने में? 24 सेकेंड, ठीक है। खुद को पार कर रही इसलिए मैंने ये लगा दिया। ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करेंगे इससे 5/18 से। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, देखिए 2 2 जा 4, 4 से ये 6 टाइम कट जाएगा, ठीक। क्या आया मेरी यहाँ पे? 6 को इधर भेज दीजिए ना, 4, देखिए 5 नम 45 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 270। बहुत बढ़िया। तो ये मेरी निकल आई ट्रेन की स्पीड। याद रखिए क्या है मेरी? रेलगाड़ी की, सॉरी, रेलगाड़ी की लेंथ निकल आई, ठीक। आप एक्स ना मान के एल भी मान सकते हो, आपकी जो मर्जी हो। अब मुझे रेलगाड़ी की जो लेंथ निकल आई, अब वो किसी ब्रिज को पार करेगी, सुनिए ध्यान से। अगर ये रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी है और किसी ब्रिज को पार करी, तो ब्रिज की लेंथ कितनी दी है मुझे? 450। और इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है उसे? टाइम ही तो निकालना है ना? टाइम निकालना, टी लिख दीजिए। ओके, स्पीड मुझे कैसी कितनी? 81/2। स्पीड तो, हाँ बोलो। हाँ, ऑप्शन डी, वेरी गुड। आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? 5/18 में। फिर वही कॉन्सेप्ट, 9 2 जा 80, 9 9 जा 81, ठीक। अब नहीं कट रहा, चलिए इसको लिख दीजिए सही। 45/4, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा? इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 720, ठीक। ओके, सॉल्व कर दीजिए, इसको कट रहा है क्या? 9 5 जा, ठीक है, 9 से जा रहा है ना, 9 8 जा और 0 का 0 0, अभी भी कट रहा है 5 से।
5 से 16 टाइम, ये 16 4 जा 64, ठीक है 64 आ जाएगा आपका टाइम, ठीक है ये उधर पहुंच जाएगा। ओके, इतना लेंथी करना नहीं है अब, लेकिन अब अभी आप सीख रहे हैं तो आप ऐसे ही करेंगे। सेकंड टाइम ये किलोमीटर में है, किलोमीटर में है ना, ये देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, और ये मेरी मीटर और सेकंड निकालना है मुझे, तो वहां किया तो मेरी लेंथ निकल आई। अब मैं फिर से ये नया दो क्वेश्चन जुड़ गए छोटे छोटे, जो ये फिर से एक नया क्वेश्चन बन गया ना आपके लिए, कि अब बताइए इतने मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी पुल को। देखिए डाउट आ रहा है क्या किसी को? एक बार और देख लो है, एक बार और समझा दे रहा हूं इसी क्वेश्चन को है, कम वर्ड का इस्तेमाल करके, कम शब्दों का इस्तेमाल करके आपको एक समझाने का ट्राई करता हूं। इरेज कर दूं इसको? देखिए आपसे जो बोला जा रहा है उसको पढ़ेंगे। देखिए मुझे बोला गया है कि स्पीड मुझे ये है, और रेलगाड़ी की लेंथ मुझे पता नहीं है, लेकिन वो खुद को पार कर रही है, क्योंकि खंबे को पार कर रही है 24 सेकंड में। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा सॉल्व करके, 81/2 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब रेलगाड़ी की लेंथ अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 24 सेकंड। तो यहां से मुझे लेंथ निकालनी है रेलगाड़ी की, ठीक है। तो रेलगाड़ी की जो लेंथ निकल के आएगी, तो ये आपका सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आपने चेंज कर लिया किसमें, 5/18 से चेंज कर लिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पास एल की वैल्यू निकल आएगी, जैसे यहीं यहीं काट दे, देखिए आप 9 2 जा 9 9 जा 2 2 जा 4 4 6 जा ये, और ये 6 यहाँ जाएगा तो आ जाएगा 270, ठीक है। ये आ गई रेलगाड़ी की लेंथ। अब मुझे कह रहा है कि यही रेलगाड़ी कितने सेकंड में 450 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी। तो जब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ठीक है, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, टी निकालना है। स्पीड तो वही है, स्पीड में तो कुछ बोला नहीं गया है, इज इट क्लियर? तो फिर वही किलोमीटर पर आवर से चेंज करना पड़ेगा ना मुझे एक बार और। तो देखिए यहां से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, ये कितना बनने वाला मेरा 720, ठीक है। तो 9 2 जा 18, फिर 9 9 जा ये हो गया, फिर आप देखिए 9 से काट देंगे 720, ठीक है। तो 9 8 72 और जीरो का 0 0, फिर ये 9 है ना, 5 से काट दो 16 पंचे 80, ये 4 उधर जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। 16 चौको 64, इज इट क्लियर? बनेगा आप सभी को समझ में तो आ ही रहा होगा। अब अपन नया टाइप पढ़ने वाले हैं, आप और हम मिलकर एक नया टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है कि जब दो ट्रेनें आपस में क्रॉसिंग करेंगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन आपस में इधर आ रही है, और एक ट्रेन यहां जा रही है, दूसरी ट्रेन इसको पीछे से ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी। तो जब ऐसे केस में तो डिस्टेंस हमेशा टोटल डिस्टेंस ही मानी जाएगी, चाहे ट्रेन आपस में एक दूसरे को ओवरटेक करके निकले, चाहे आमने सामने से आएंगे, डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस को हमको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन स्पीड में क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड में क्या आ जाता, सुनिए ध्यान से, अगर ये आम सामने से आ रही है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई रेलगाड़ी आ रही है, और यहां इस तरफ की भी 40 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड मानी जाएगी वो कितनी जाएगी आपकी, 50 प्लस 40 कितनी आएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया मेरा, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? आप तो खुद रियलाइज किए होगी कि अब दो ट्रेन सामने से क्रॉसिंग करती कितनी स्पीड से निकलती हैं, क्योंकि इसकी स्पीड और उसकी स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक है। और जब सेम डायरेक्शन में होती है, तो अगर मैंने बोला इसकी स्पीड 50 है और इसकी स्पीड 40 है, तो दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, डिफरेंस। तो क्या आएगा मेरा S1 माइनस S2, 50 माइनस 40 कितना आएगा, 10 किलोमीटर, इज इट क्लियर?
सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है। इज इट क्लियर? मन में कोई डाउट तो नहीं ऐसा क्यों होता है? आइए आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। नाइन आ रहा? नाइन आया? नाइन आया? आइए देखते हैं। देखिए जिसका नहीं भी आया आंसर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा 2 से 3 बार। देखिए ध्यान से, आपको क्या बोला जा रहा है। टू ट्रेन्स, एक 1 मीटर 180 मीटर लंबी है और एक 120 मीटर लंबी है। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है। आपने सभी सीखा है कि हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो आपको समझ में आ गया, तो ट्रेन है तो प्लस तो करना ही पड़ेगा, ठीक। आर ट्रेवलिंग अ पैरेलल ट्रैक, पैरेलल ट्रैक समझते हो, समांतर ट्रैक में, इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ट्रेन इस तरफ जा रही है और दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी लेंथ दे रखी है मुझे 180 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है मुझे 120 मीटर, ठीक। इसकी जो स्पीड दे रखी है S1 कितनी 65 है। देखिए आप क्वेश्चन में पढ़िए, स्पीड 65 किलोमीटर है, 55। इसकी स्पीड दे रखी है मुझे 55 किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ में आ गया? S2 नो डाउट, इतना समझ में आया सभी को? अब आपने सीखा है, अभी बताइए, आपने अभी अभी सीखा है कि सर अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, 180 प्लस 120, और टोटल टाइम तो मुझे निकालना है, क्रॉसिंग टाइम कितना है एक दूसरे का। स्पीड में क्या करेंगे अपन, जब अपोजिट डायरेक्शन में होती तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। क्या लिखूंगा मैं, 65 प्लस 55। बस बन गया वही कॉन्सेप्ट जो बाकी पुराना करते। चलिए इसको अच्छे से जमाते हैं, जमाएं इसको अच्छे से। आइए देखते हैं। आप सभी ने सीखा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए यहाँ पे स्पीड भी कभी देखना पड़ेगा अपन को, ध्यान, ठीक। क्या आएगा, जब स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा, स्पीड प्लस हो जाएगी, 65 प्लस 55, ठीक। स्पीड इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या आएगी, दोनों ट्रेनों की लेंथ क्या आएगी, 180 प्लस 120 अपॉन में टाइम तो मुझे निकालना ही है एक दूसरे को। देखिए पूरा करने में कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए यहां मुझे एक बात बताइए, मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, चेंज करना पड़ेगा क्या, किसको, इसको, इसको कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18 कर सकता हूं। तो इन दोनों को प्लस करके बताइए कितना आएगा, 120 इंटू 5/18 ऐसा जमा है आपका।
इज इक्वल टू, इनका प्लस कीजिए, कितना आएगा 300 डिवाइड में टी। आप एक बात बोले, आप ये स्टेप नहीं जमाएंगे, आप डायरेक्ट ये स्टेप जमाएंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है इसलिए मैं अभी लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही जमाएंगे आप, इन दोनों को डायरेक्ट प्लस करके और इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे आप। आइए इसको क्रॉस करते, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, अभी भी कट रहा है क्या? हाँ देखिए 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। 10 से ये जीरो कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक। 3 3 से क्या आएगा 9, टी की वैल्यू क्या आएगी 9 सेकेंड। इज इट क्लियर? 9 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, सोचिए कितनी स्पीड रहेगी, ठीक है ना। अब स्पीड भी कितनी शानदार रहेगी, 9 सेकेंड में ट्रेन पार हो जाएगी। होता भी है ऐसा, है ना। एग्जाम में आप कैसे करेंगे, अभी तो आप नोट्स बना रहे हैं कि समझ में आ जाए, ठीक। एग्जाम में तो वही उड़ाना है बिल्कुल, 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्यूशन देना है मुझे। तो आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं, रफ कर दें इसको, रुको। आइए देखते हैं एग्जाम में आप क्या करेंगे। देखिए एग्जाम में आपको माइंड सेट रहता है कि ट्रेन की स्पीड तो सॉरी ट्रेन की जो लेंथ होती है वो तो प्लस होनी ही होनी है कि हर केस में, तो इनको प्लस करके लिख देंगे। आप कितना ऐड करने पे यही समझ में आया 300, ठीक है। टाइम मुझे निकालना है। स्पीड की बात करें तो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 65 और 55 आप मन में ही ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 120। ये किलोमीटर में तो 5/18 करोगे ही करोगे, बस यही तो सॉल्यूशन है। देखिए जीरो से जीरो कट गया, 6 2 जा 6 3 जा 5 2 जा 10 होते हैं, 10 से ये जीरो कट जाएगा, 3 3 जा 9। ये है एग्जाम का क्वेश्चन, बस 5 से 10 सेकंड, बस बहुत सिंपल। इज इट क्लियर? देखने में लग रहा था लेंथी लेकिन निकला इजी, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक 125, और किसी का बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, ट्रेन तो दो है और उनकी जो लेंथ है वो कैसी है, बिल्कुल इक्वल है, एक जैसी है। अगर मैं एक ट्रेन की लेंथ को x मान लूंगा तो दूसरी भी क्या होगी x होगी, ठीक। ओके, वेरी गुड। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है कि जो दो ट्रेन है उनकी लंबाई है क्या है, बिल्कुल सेम है, और समांतर पटरी पर कम से स्पीड दे रखी 65 किलोमीटर पर आवर और 85 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड मुझे मिल गई है, तो मुझे देखना ये है इस क्वेश्चन में कि मुझे स्पीड को प्लस करना है कि माइनस करना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस करना है, सेम डायरेक्शन में माइनस करना है। तो विपरीत दिशा में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो जब स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। ओके, तो मुझे एक समझ में आ गया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का प्लस होगा। तो ये आ गई आपकी स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेनों की लेंथ एक दूसरे को पार कर रही है, दोनों ट्रेनों की लेंथ तो मुझे पता नहीं है, तो पहली ट्रेन की लेंथ भी x तो दूसरी की भी सेम होगी, तो क्या मैं डायरेक्ट 2x लिख सकता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा, अगले स्टेप में लिख दूंगा, ठीक है। और एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, अरे वाह, टाइमिंग दे रखी है क्रॉसिंग टाइम 6 सेकंड। तो हमें रेलगाड़ी की लेंथ निकालनी है कि लंबाई कितनी, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर?
तो देखिए ये मेरा, आप इसको क्या करेंगे, कितना आ रहा प्लस करने पर 150, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा काय में, 5/18 से मीटर पर सेकेंड में। ये मेरा क्या आ जाएगा 2x डिवाइड में 6 से इसको उड़ा दीजिए 3 टाइम्स, 3 से ये कट रहा है 5 टाइम्स, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 55 25 200, हाँ काट देंगे, 2 से जाएंगे, 2 1 जा 2, यहाँ से 25 टाइम्स कट जाएगा 50। ठीक है, 25 पंच 125, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 125। ऑल क्लियर, नो डाउट, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक, आराम से सही समझ में तो आ रहा है, स्पीड तो नहीं लग रही आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 30 सेकेंड का टाइमर नहीं लगता। हो गया, फिफ्टी टू आ 82, सॉरी 82 आ रहा है। आइए देखते हैं, आप सभी का आया आंसर, रुकूं क्या और, ठीक है। एटी टू आया, ठीक है, वेरी गुड। आइए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, 100 मीटर लॉन्ग व्हीकल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक, 100 मीटर लंबी एक गाड़ी है, यहाँ पे रेलगाड़ी नहीं बोला हमने, गाड़ी बोल दी है, व्हीकल्स, ठीक है, 50 की स्पीड से चल रही है, ठीक, और चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, मुझे एक समझ में आ गया कि यार दो गाड़ी हैं, एक गाड़ी की स्पीड 100 है, सॉरी एक गाड़ी की जो लेंथ है वो 100 है, और दूसरी की जो लेंथ है वो कितनी है 120 है, तो टोटल लेंथ कितनी जाएगी मेरे पास 220, ठीक, टोटल डिस्टेंस। अब तो आपको समझ में आ गया फॉर्मेट, और टाइम निकालना है, कितना टाइम की कितना दिया 6 सेकंड। अब 6 सेकंड है, दूसरी गाड़ी की चाल निकालना है, तो पहली गाड़ी की जो चाल है वो कितनी है 50, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होती है प्लस, तो दूसरी को मैंने x मान लिया, या आप s2 भी मान सकते हैं, आपको x से समझ में आता तो आप x मान लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा अगर मैं s2 मानूंगा इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि आपका पता है s1 स्पीड 1 और s2 स्पीड 2 से आया समझ में आपको क्या करना है, ठीक। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, क्रॉसिंग टाइम, स्पीड मुझे निकालना है s2, ये मीटर पर सेकंड में मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का, जगह ही नहीं बची, 5/18 का इजिकल टू क्या आएगा 220/6, ये 220 कहां से आया प्लस कर दिया, ठीक, चलिए इसको काट देंगे, 3 टाइम्स कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 वहां पहुंच जाएगा, ठीक, हाँ काट दो इसको 5 से, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20,
ये वहां पहुंच जाएगा। तो 50 प्लस S2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 44 में, तो 40 120 और 132, 132 आ गया। ठीक, ये 50 इधर पहुंच जाएगा तो S2 इज इक्वल टू क्या आएगा 132 माइनस का 15, तो S2 इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 82। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, आंसर आ रहे हैं तो। इज इट क्लियर? बढ़िया, आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया, नोट स्क्रीनशॉट ले लो। चालू है। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया, सभी के आ गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डायरेक्ट जमाए आप सभी ने। देखिए 230 मीटर और 270 मीटर लंबी ट्रेन, हमें पता है कि ट्रेन की लेंथ हमेशा प्लस होती है, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया मेरे पास 500। ठीक, ओके। फिर आगे क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ी क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत डायरेक्शन में। देखिए एक 42 की और एक 48 की अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होनी है प्लस, तो मैं डायरेक्ट प्लस करके लिख दूं। देखिए 42 और 48 को मैं डायरेक्ट प्लस करके लिख रहा हूं, तो कितना जाएगा 90। ओके, इज इक्वल टू, और टाइम दिया हुआ मुझे क्या निकालना है, क्रॉसिंग टाइम। ओके, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा 5/80 से, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ये मीटर में है। इसको उड़ा दीजिए 9 से, 9 1 9 9 2। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, 5 अब मैंने काट ही दिया। ओके, 5 से ये 10 टाइम कट जाएगा, कितना आएगा 20। इज इट क्लियर? टी की वैल्यू कितनी आएगी 20, कैसे भी काट सकते हैं, ठीक है, जो भी माइंड में पहले आए। इज इट क्लियर? नो डाउट। तो चलिए आज बेहतरीन क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और मैं आपको ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। कमेंट में कल आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया आंसर। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आपको निकाल के कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट में देना है, यहाँ नहीं देना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ नहीं बताना आंसर, कमेंट, हाँ ठीक, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए नए क्वेश्चनों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए, आपका अपना ये चैनल है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।